वीर इशिता को जलाने के लिए इतनी दूर क्यों आएगा, वो भी तब जब इशिता ऑलरेडी मर चुकी थी। ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा? तो फिर क्या हो सकता है? दो चीजें, या तो इशिता के पास कोई ऐसी चीज थी जिसे वीर खत्म करना चाहता था, या फिर दूसरी, वीर ने इशिता का कत्ल किया ही नहीं। मतलब ये कि इस थियरी में एक नया एंगल निकल आया। इशिता का कातिल उसे जलाकर और सिर्फ जलाकर क्यों मारना चाहता? तो फिर ये काम तो फिर से शुरू हो गया इसका मतलब। हाँ, अब हमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। पहला, हमें इशिता के पिता को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि हम उनकी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। दूसरी, इशिता की बीती हुई जिंदगी और उसकी जिंदगी के हर पहलू के बारे में अच्छी तरह जानना होगा। और तीसरा, मुझे उस क्राइम सीन की तस्वीरें एक बार फिर से देखनी। हो सकता है हमें वहां से कोई सुराग मिले। अंजलि, इंटरनेट पे इशिता के बारे में जो कोई इंफॉर्मेशन है मुझे जल्द से जल्द सब फॉरवर्ड करो। किधर जाने का है साहब? मेरे को गाड़ी छोड़ने जाना है। गाड़ी काढ़े है ना? देखा। वीर जी की दीदी ने भेजा है मेरे को, काय को झाड़ू पोछा करने के लिए। गाड़ी दिखा। शेफ, कुछ भी नहीं मिला। मिला तो है, वो एक धोबी के दुकान का पता और किराने के दुकान की पर्ची। ये तो किसी की रेंट एग्रीमेंट की डील है। इसका मतलब इशिता अपनी डांस एकेडमी के लिए कोई जगह रेंट पे लेना चाहती थी। अरे पर ये तो सिर्फ एक फटा हुआ पेपर है। हाँ तो बाकी उसने फाड़ दिए ना। सीना ठोक के बोल रहा था मुझे। कितना बड़ा कमीना निकला वो। एक सेकंड। इसमें लिखा है दे विल हैव टू। दे? इस डील के मुताबिक इशिता अकेली नहीं थी, उसका कोई पार्टनर भी था। लेकिन इशिता का पार्टनर कौन हो सकता है? वीर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वीर तो शुरुआत से उसके डांस के खिलाफ था। कौन हो सकता है? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? गंधर्व। शीता गंधर्व नृत्य कला। शीता गंधर्व? ये गंधर्व कौन है? पहले मुझे लगा था कि गंधर्व सिर्फ उसकी
एकेडमी का नाम है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गंधर्व उसके पार्टनर का नाम हो। पार्टनर का नाम होगा तो अभी तक उसके बारे में किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इशिता हमेशा से अपने पति के डर और अपने डांस के प्रेम के बीच में फंसी रही। उसका पति उसे डांस करने नहीं देना चाहता था और वो डांस किए बिना जिंदा नहीं रह सकती थी। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा यार। इशिता मर्डर केस में वही मिसिंग लिंक और स्कूल के फंड्स के बारे में वही जानता था, पर उसे ढूंढेंगे कहाँ पर हम लोग? ये रहा उसका एड्रेस, 2408 एटलांटिस अपार्टमेंट्स, पीके रूम। ये इशिता का एड्रेस तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है गंधर्व का है। रुको, किससे मिलना है? ये A404। A404 कोई नहीं है उधर पर। गंधर्व शास्त्री जो फ्लैट में रहते थे वो बंद करके चले गए हैं। मेरी किस्मत में भी हमेशा चोरी चकारी आती है। लव यू लकी। वीर को शक होने लग गया था कि इशिता को शायद एक जूनियर कोरियोग्राफर के साथ प्यार हो गया है। लकी, लकी नाम था उसका। लकी गंधर्व? यही है लकी, और इसका एक और नाम भी है, तो मुझे पता ही नहीं था। और नाम भी कितना सुरीला है, गंधर्व। ये गंधर्व कहाँ है? आपको कुछ पता है? कोई आइडिया है? शहर से बाहर होगा इतना तो पता है मुझे। करीब 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी उससे, थोड़ी देर के लिए, बाद में उसने फोन काट दिया। अच्छा, उसका फोन नंबर मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इस नंबर पर फोन लगाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लगता ही नहीं है। केस को सुलझाने के चक्कर में ना हम गलत फंदों में फंसते चले गए। पर भाई वो वीर की एक बात सही निकली कि दोनों के बीच में कुछ तो था। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे दोनों। यहां तक कि वो इशिता ने तो अपनी डांस एकेडमी में पार्टनर भी बना लिया था उसको। और उस लकी ने इशिता को धोखा दिया और उसे मार के उसके सारे पैसे लेके भाग गया साला। नहीं करण, अगर लकी को उसे मारना ही था तो एक्सीडेंट तो करवा ही दिया था ना उसने। एक्सीडेंट करवाने के बाद उसे जलाता क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा है यार। लेकिन लकी के बारे में लोगों ने जो भी बोला है ना, वो जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। वो ड्रग्स की लत के कारण ना हमेशा से चोरियां करता आ रहा था वो। क्या देख रहा है भाई इनमें? एक्सीडेंट स्पॉट की तस्वीरें। चलना शेरा, ये फोटोज बाद में देखना यार। इसके पहले वो भाग जाए, उसको चल के पकड़ते हैं यार। लेकिन वो मिलेगा क्या? हाँ अंजलि। मिस्टर अर्जुन, लकी मिल गया। उसका फोन पुणे से आया था। इशिता के मौत के एक दिन बाद पुणे के शिवाजी नगर के पास से, और उसके बाद वो फोन डेड हो गया। इशिता के पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स है, मैं अभी भेजती हूँ। हम कातिल के बहुत पास है भाई। क्या देख रहा है भाई? अंजलि ने कुछ तस्वीरें भेजी। कैसी तस्वीरें? इशिता की लास्ट परफॉर्मेंस की तस्वीरें और उसके बाद जो पार्टी हुई थी उसकी। समझ ले, इशिता की आखिरी कुछ तस्वीरें बस यही। इशिता की ये पार्टी वाली तस्वीर थी। इसमें इसके ना तो कानों में झुमके हैं और ना ही कोई बालियां। लेकिन जब उसकी लाश मिली तो उसके कानों में झुमके थे। मान लेते हैं कि परफॉर्मेंस के बाद अगर उसने अपने वो झुमके उतार दिए थे, लेकिन अगर ऐसा ही था तो गाड़ी चलाने से पहले झुमके पहनने का मतलब? झुमके पहने नहीं पहने मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। एक काम कर, ये देख, यहाँ उसके लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सबकी तस्वीरें। अगर उसकी गाड़ी इतनी बुरी तरह झुलस गई तो ये चीजें कैसे बच गई? कैसे बच गई? क्योंकि इन्हें जानबूझ के वहां छोड़ा गया। चलाने वाला चाहता था कि ये सारी चीजें पुलिस को मिले ताकि इस बात की शिनाख्त हो सके कि वो लाश किसी और की नहीं, इशिता की। तो तेरा मतलब है कि वो? हाँ, वो लाश इशिता की नहीं थी, किसी ने उसे यूज किया है। और जिसने भी ये नाटक रचा है ना करण, वो और कोई नहीं, खुद इशिता है। क्या?
हाँ, इशिता चाहती थी कि लोग ये समझे कि वो मर चुकी। उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया, ये जानने के लिए उससे मिलना बहुत जरूरी है करण। हमें आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी कि आखिर ये इशिता है कहाँ। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मैडम। हमें पता चल गया है मैडम, इशिता सिंह की खूनी खुद आप ही हैं, मिसेस इशिता सिंह। क्यों किया ये, किसके लिए किया? क्यों किया? अपनी डांस एकेडमी के लिए किया, अपने नृत्य के लिए किया। वीर, वो मुझे कभी मेरी डांस एकेडमी बनाने ही नहीं देता। पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी कैद में जीना पड़ता और मुझे वो मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। और इस सब में तुम्हारे आशिक ने तुम्हारा साथ दिया। वीर के ऑफिस से फोन आना सिर्फ इसलिए था ताकि उसे फंसाया जा सके, नहीं? ये लकी का प्लान था। वो वीर से बदला लेना चाहता था। हेलो बिजू, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, गाड़ी का नंबर नोट करो। लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी होगी। काम हो जाना चाहिए। ठीक है। और है कहां पर वो? वाह, उस कमरे में। और वो औरत कौन थी? वो उसे लकी ने ढूंढ निकाला था। बेचारी किसी छोटे शहर से आई थी। मुंबई में बहुत बड़ी हीरोइन बनने के लिए बस लकी ने उसे फंसा लिया। 2 बजे की शिफ्ट है रात की। मेकअप शेकअप के लिए 12 बजे तक आना होगा। प्रोडक्शन वाले गाड़ी तो दे रहे हैं वहां जाने के लिए। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है ना? खुद चलाने होगी। आज गाड़ी दे रहे हैं, कल ड्राइवर भी दे देंगे। अच्छा, कॉस्ट्यूम पहन कर आना। ट्रांसफर का रोल है, साइनिंग अमाउंट। थैंक यू। शूट के पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे। अच्छा, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। ये फिल्म वालों की पब्लिसिटी के फंडे ना बड़े अलग होते हैं। सब कुछ बड़ा सीक्रेट होता है। किसी को कुछ मत बताना, ओके? ठीक है, बाय। तुम्हारे सारे तीर निशाने पे लगे सिवाय एक तीर। अपनी प्लान के एक्साइटमेंट में तुमने अपने ही इयररिंग्स उस औरत को पहना दिए। आग क्यों नहीं लगी? सारा प्लान खराब हो जाएगा। दूसरी गाड़ी से पेट्रोल लेकर आओ।
और एक बात बताओ, अपनी आजादी खरीदने के लिए तुमने किसी और का खून कर दिया। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें हिचकिचाहट नहीं हुई? नहीं, नहीं आई, नहीं हुई। क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने नृत्य के जुनून के लिए किया। हो गई बकवास, या अभी और भी बाकी? क्या करें, इसके आशिक को अंदर से ले आ। लकी, लकी, शेरा, अरे तुम सारे डांसर ऐसे तेज तर्रार होते हो या तुम में कोई अलग बात है? हैं? क्यों मारा लकी को? क्योंकि इसने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। क्या झूठ बोला था? इसने मेरा साथ डांस के लिए नहीं दिया। इसे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे, सिर्फ पैसे। और पैसों के लिए इसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा, धोखा दिया मुझे। साथ मिलकर डांस एकेडमी खोलेंगे, ऐसा सोचा था। और इसे क्या लगा कि ये मुझे धोखा देके बच जाएगा? नहीं बचा, नहीं बचा। अपने ड्रग्स के लिए इसने हमारे इंस्टीट्यूट के पैसे चुराए। मेरी जिंदगी भर की कमाई अब ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दे सकती थी ना। तो बस इसे मैंने सबक सिखा दिया। तो तुमने एक मासूम लड़की की जान भी क्यों? अपने लिए नहीं ली मैंने जान, अपने डांस के लिए किया, अपने जुनून के लिए किया। अब ऐसे में अगर किसी की बलि चढ़ानी पड़ी तो ठीक है ना। एक काम करना, अपने पिताजी से ये बात कभी मत कहना। वो बेचारे तो तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते अपनी जान देने जा रहे थे। शायद तुम्हारे इस नृत्य प्रेम को समझ ना सके। हमने पुलिस को फोन कर दिया है, वो यहां आती ही होगी। तब तक यहां बैठो और उनके आने का इंतजार करो और अपने भगवान से माफी मांग लो। ऑन द कॉन्ट्ररी, मत मांगना, क्योंकि माफी तुम्हें मिलेगी भी नहीं। करण, बांध दे इसे। पता नहीं लोगों को क्या होता जा रहा है, कैसी कैसी हरकतें करने लग गए हैं। क्या बड़बड़ाया जा रहा है करण? लगता है तेरे दिमाग से अभी भी इशिता का भूत उतरा नहीं। वो बात नहीं है यार, मुझे तो सिमरन के बारे में सोच के डर लग रहा है। क्यों? अब उसे क्या हुआ? नहीं, उसे हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ये एक्टिंग शैक्टिंग के चक्कर में अगर उसका भी दिमाग घूम गया तो। देख, उसके दिमाग का तो पता नहीं करण, लेकिन उसके बारे में सोचकर तेरा दिमाग जरूर घूम रहा है। तुझे आराम की जरूरत है। आराम और करण? क्या शेरा, अरे अभी तो काम शुरू हुआ है और वो वीर प्रताप से भी तो बदला लेना है। उसका ठुल्ला मुझे क्या बोल रहा था पता है? देख लूंगा तुझे। शेरा, अब तू देखता जा मैं उसका क्या हाल करता हूं। चल।